आज हम लोग जो है दोस्तों एवरेज का 5वां लेक्चर करने वाले हैं। उसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे पहले औसत चाल पर आधारित प्रश्न से। देखेंगे दोस्तों कि औसत चाल पर जो आधारित क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ेंगे। एक मोटरसाइकिल सवार जो है प्रथम 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है। यानी एक मोटरसाइकिल सवार जो है प्रथम 75 किलोमीटर यानी 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटे का समय लगता है, और अगले 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको जो है 2 घंटे का समय लगता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना है दोस्तों। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये जो पहला है दोस्तों 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर जो है दूरी है, डिस्टेंस है, इसको कवर करने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। इसके लिए समय दिया आपका 3 घंटा दिया, 3 आवर दिया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपको दोस्तों नेक्स्ट में 65 किलोमीटर है तथा अगले 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो 65 किलोमीटर जो अगला होगा इसको कवर करने में उनको टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही दिया हुआ है कि फर्स्ट जो 75 किलोमीटर जो है उसको ट्रेवल करने में 3 आवर लगता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो 65 किलोमीटर है उसको कवर करने में 2 आवर लगता है। तो फिर बोल रहा है कि ओवरऑल जो है यहाँ से यहाँ तक जो होगा मतलब जो है एवरेज जो चाल होगा, मतलब औसत चाल जो होगा, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, फार्मूला होता है कि औसत चाल इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखेंगे, नॉर्मल फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? जो टोटल दूरी होगा यानी कुल दूरी जो होगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है दोस्तों, तो यही फार्मूला पे ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? जो भी दूरी है टोटल दूरी हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। तो औसत चाल, तो पहले केस से इसमें देखिए दोस्तों कुल समय जो दिया है यानी पहला में कितना समय लग रहा है, औसत चाल निकालेंगे अगर तो कुल दूरी अपन कुल समय है, तो पहले में कितना समय लगेगा? तो ये तो दिया हुआ है 3 आवर, इसमें दिया हुआ है 2 आवर, तो डायरेक्ट पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों औसत चाल लिखते हैं। औसत चाल इक्वल टू, औसत चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पे कुल दूरी। कुल दूरी देखिए कितना है दोस्तों, एक में 75 है, ठीक है, और इसके बाद देखिए 65 है, तो कुल दूरी हो गया आपका 75 प्लस 65। फिर इसके बाद जो है बोल रहा है कि कुल समय, तो 75 में कवर करने में कितना समय लगा है? 3 घंटा, तो 3 आवर हो गया। फिर दूसरे में जो है 2 आवर लगा, तो 65 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटा, यानी कुल दूरी हमने ले लिया 75 प्लस 65 अपन कुल समय ले लिया 3 आवर और 2 आवर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 60 तो 140 हो जाएगा, और 140 140 अपॉन 3 प्लस 2 5। सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 5 दूनी 10, 4 बच गया, 4 पे 0 40, 5 8 40 यानी 28 हो गया, यानी 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या दिया है कि आपको एक 75 किलोमीटर जो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 75 किलोमीटर को कवर करने में 3 आवर लगता है। नेक्स्ट 65 किलोमीटर को कवर करने में 2 घंटा लगता है। तो पूछ रहा है कि ये जो पूरी यात्रा है यहाँ से यहाँ तक, शुरू से लास्ट तक, उसके लिए जो है औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फार्मूला हमने बताया कि आपको होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब निकाल दीजिए, कुल दूरी क्या है आपका? 65 है, 75 प्लस 65 हो जाएगा, 2 डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 75 किलोमीटर, 65 किलोमीटर लिख दिए। फिर कुल दूरी के बाद कुल समय लिखेंगे अपॉन में, जो फार्मूला कहता है कुल दूरी बटे कुल समय। समय 3 आवर पहले में लगता है, नेक्स्ट में 2 आवर, तो 3 प्लस 2 आवर। सॉल्व करके आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसी को चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इसी को अगर हम चेंज करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि अब सपोज करिए कि हम इसको 75 किलोमीटर जो है इसको हम चेंज करके 25 किलोमीटर लिख देते हैं। तो प्रथम 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर इनको 3 घंटा लगता है, तथा अगला यहाँ पे 25 के जगह जो है हम लोग 15 किलोमीटर लेते हैं, अगला 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। तो पूरी यात्रा में
जो औसत चाल होगा वो निकालना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन ले लीजिएगा दोस्तों, ये हम चेंज कर दिए क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो ये सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बस पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस हम डाटा चेंज कर दिए आपका, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर से देखिए, औसत चाल इक्वल टू क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल जो है दोस्तों, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, पहले कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी देखिएगा आपका तो कितना हो जाएगा, पहला 25 किलोमीटर है, नेक्स्ट जो है आपका देखिएगा दूसरे में अगला 15 किलोमीटर है, यानी 25 + 15 हो जाएगा आपका 40 होगा। डायरेक्ट फार्मूला में भी रख सकते हैं, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो 40 किलोमीटर हो गया। और कुल समय पूछा है दोस्तों, तो कुल समय निकालेंगे। औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी निकाल लिए, दोनों दूरी को जोड़ दिए। कुल समय निकालना है तो दोनों समय को जोड़ दीजिए। कुल समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले में 25 किलोमीटर कवर करने में 3 घंटा लगता है और नेक्स्ट 15 किलोमीटर में 2 घंटा लगता है। तो 3 + 2 5 घंटे हो जाएंगे, 3 + 2 ये 5 आवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 आवर। तो टोटल आपका दूरी निकल गया, टोटल समय निकल गया। तो चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला हम लोग देखें, कुल दूरी अपन कुल समय होता है, पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी देखिए दोस्तों कितना है, 40 किलोमीटर अपन कुल समय लिखेंगे। तो कुल समय कितना है, 5 आवर। तो सॉल्व कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा, यानी 8 हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर जो है यही आपका औसत चाल हो गया, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें और जैसे चेंज कर सकते हैं, सपोज करिए, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ये पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार एसएससी में दोस्तों, इसको जो है करते हैं, देखते हैं क्या इसमें चेंजेज है पहले वाले क्वेश्चन में से। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, एक हवाई जहाज़ जो है क्रमशः 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर 3 दूरी है दोस्तों। 3 दूरी दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज़ जो है 2500 किलोमीटर पहला डिस्टेंस दिया हुआ है, 2500 किलोमीटर, फिर दूसरा डिस्टेंस दिया है 1200 किलोमीटर दिया हुआ है, फिर तीसरा डिस्टेंस 500 किलोमीटर दिया हुआ है। और इनको कवर करने में ये तीनों डिस्टेंस को अलग अलग समय लगा है, जैसे कि, और उसके लिए चाल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हवाई जहाज़ जो है क्रमशः 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यानी पहले 2500 किलोमीटर के लिए जो चाल है 500 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा डिस्टेंस 1200 किलोमीटर के लिए चाल दिया हुआ 400 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर, इसके लिए चाल दिया आपको 250 किलोमीटर पर आवर। तो दिया हुआ है दोस्तों। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इस चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसको वही सेम फार्मूला से निकालना है, बस इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूरी और चाल दिया हुआ है, तो दूरी और चाल दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए, औसत चाल निकालने के लिए। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी अपन कुल समय होता है, कुल दूरी तो निकाल दीजिएगा, तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, लेकिन कुल समय के लिए आपको चाल दिया हुआ है। तो इस दूरी और चाल के हेल्प से हम लोग पहले समय निकालेंगे तीनों में, फिर उस समय को जोड़ देंगे तो कुल समय हो जाएगा। तो दोस्तों पहले निकाल के देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, और 2500 किलोमीटर के लिए जो चाल है आपका 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, 500 किलोमीटर पर आवर, ये पहला हो गया आपका। दूसरे के लिए देखिए, दूसरा में 1200 किलोमीटर को चलता है वो 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 1200 किलोमीटर जो है नेक्स्ट आगे जो चलता है, फिर से 1200 किलोमीटर को 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्पीड हो गया, अलग अलग स्पीड दिया हुआ है अलग अलग डिस्टेंस के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपका जो है 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसके लिए आपका जो स्पीड दिया हुआ है दोस्तों, स्पीड कितना दिया हुआ है आपका, लास्ट वाला स्पीड देखेंगे तो 250 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए स्पीड दिया है 250 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो है 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो पहला अगर मान लीजिए D1 डिस्टेंस है पहला, दूसरा अगर D2 ले लेते हैं, ठीक है, और तीसरा अगर D3 ले लेते हैं, इसको D3 मान लेते हैं, तो तीसरा डिस्टेंस जो है D3 इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है।
तो तीनों कंडीशन में डिस्टेंस और स्पीड से क्या होगा, T1 T2 T3 तीनों टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो T1 कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या है यहाँ पे 2500 किलोमीटर, और इसके बाद जो है चाल जो है आपका 500 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और दोनों का यूनिट रख देंगे किलोमीटर, और इधर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इधर क्या है किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिएगा किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा तो समय का यूनिट आवर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 500 और 2500 तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 0 कैंसिल, 5 से 25 कट जाएगा 5 में, यानी 5 हो गया दोस्तों, 5 आवर। तो पहला टाइम निकला 5 आवर। सेम इसी तरह से दूसरा टाइम निकालिएगा, T1 ये ले लेते हैं, इसको T2, तो दूसरा टाइम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1200, यानी फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है आपका 1200 किलोमीटर, और चाल कितना है 400। तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा 3 आवर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में निकालिएगा समय T3, तो T3 क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है आपका दोस्तों 500 किलोमीटर, इस कंडीशन में 500 और अपन हो जाएगा चाल हो जाएगा 250। तो 250 से डिवाइड कीजिएगा 500 में तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 आवर। तो पहले कंडीशन में 5 आवर समय आ रहा है, दूसरे में देखिए तो 3 आवर आ रहा है, इसके बाद जो है थर्ड में देखिएगा तो 2 आवर आ रहा है। तो टोटल टाइम मालूम हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया आपका, ये आपका T3 हो गया। T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दीजिएगा तो कुल समय आ जाएगा, और यहाँ पे कुल समय पुट कर दीजिए, कुल दूरी जो तीनों जो दूरी को जोड़ दीजिए, आ जाएगा औसत चाल। तो उस तरह से निकालते हैं, औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा आपका कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, तीनों दूरी को जोड़ दीजिए, 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। तो 2500 प्लस 1200 प्लस 500। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद औसत चाल में क्या होता है, फार्मूला यहाँ से देख लीजिए, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी अपन कुल समय। तो कुल दूरी हो गया 2500 प्लस 1200 प्लस 500, और कुल समय कितना हो जाएगा, तो तीनों समय को जोड़ दीजिए, कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3, तो कितना हो जाएगा 5। इसमें आया पहले वाले समय 5 आवर, दूसरा 3 आवर और 2 आवर, 3 आवर दूसरा में और तीसरा में 2 आवर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो 500 प्लस 2500 3000 हो गया, 4200 हो गया। 4200 अपॉन यहाँ पे 5 3 8 2 10, तो सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 420 हो गया। यानी सॉल्व करके क्या आया दोस्तों, 420 जो है आपका औसत चाल 420 किलोमीटर पर आवर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों ये जो है औसत चाल कितना निकला आपका 420 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, D1 D2 D3 लिए, उसके लिए क्रमशः जो है, क्रमशः मतलब इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड हो जाएगा। तो तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके लिए क्रमशः तीनों आपका जो है स्पीड दिया हुआ था, तो डिस्टेंस बाय स्पीड यानी दूरी बटे चाल करके तीनों के लिए करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या किए, समय निकाल लिए। और इस समय निकाल के T1 T2 T3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे टोटल समय आ जाएगा, और टोटल दूरी, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय वही होता है आपका औसत चाल। निकाल दिए 420 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हम आपको सिखाने के लिए प्रॉपर ऐसे किए, अदरवाइज इसको डायरेक्ट करेंगे तो 2 सेकंड में बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला हम पुटअप करेंगे, निकाल के रख देंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिहार SSC में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी में अगर नेक्स्ट टाइप जो आएगा दोस्तों, कि अभी तो ये था कि अलग अलग दूरी के लिए, इसी में क्वेश्चन चेंज करके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो है अगर डाटा चेंज कर देते हैं दोस्तों, आप बताइएगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम लोग डाटा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों, अगर यहाँ पे डाटा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि एक हवाई जहाज़ क्रमशः जो है यहाँ पे 500 किलोमीटर है। ठीक है, अब डाटा चेंज करके 500 किलोमीटर चला कुछ, फिर इसके बाद जो है दोस्तों, फिर मान के चलिए 200 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 2 डिस्टेंस दे दिए, और इसको जो है और यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा में तो इसको क्रमशः जो किस स्पीड से चलता है, अब जो स्पीड मान के चलिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 100 किलोमीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे जो है मान लेते हैं 200 किलोमीटर पर आवर है। वैसे वायुयान का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एज्यूम करके बस बनाना है, प्रोसेस देखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी 100 ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो स्पीड ले लेते हैं, ये भी हम लोग जो है
100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने क्या किया, चेंज कर दिया। क्या है क्वेश्चन, अब देखिएगा दोस्तों, अब फिर इसको बनाते हैं, सेम वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। तो अब इसको जो हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, एकदम छोटे में बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे। तो एक हवाई जहाज़ जो है क्रमशः 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यानी 3 दूरी दिया हुआ है, फिर उसके लिए करस्पॉन्डिंग 3 आपका जो चाल दिया हुआ है। तो पूछा है कि पूरी यात्रा में जो उस हवाई जहाज़ को कितना औसत चाल उसका होगा, ये बताना है। तो फिर निकाल दीजिए उसी तरह से, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, औसत चाल। औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। कुल दूरी मतलब दोस्तों d1 प्लस d2 प्लस d3 अपन कुल समय। कुल समय क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब सॉल्व करिए। d1 कितना है दोस्तों, 500 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसका d2 कितना है, 200 किलोमीटर। और d3 कितना है दोस्तों, 100 किलोमीटर। तो ये 3 डिस्टेंस हो गया। अपॉन समय देखिएगा, t1 कितना है, समय बराबर अगर निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। वो फार्मूला पे लिखिए, समय बराबर क्या होता है, अभी जो निकाल के देखे थे पिछला क्वेश्चन में, समय बराबर दूरी अपॉन चाल होता है। तो इस आधार पे समय निकालिए, t1 t2 t3 चाहिए ना, तो t1 क्या हो जाएगा, इसके लिए समय क्या हो जाएगा, 500 है, 500 अपॉन 40 के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है, 100। फिर दूसरा जो है देखिएगा t2, तो इसके लिए समय क्या होगा, दूसरे डिस्टेंस के लिए 200 के लिए 200 किलोमीटर पर आवर है, तो 200 ये डिस्टेंस के लिए ये स्पीड है 200 ही, 200 अपॉन 200 हो गया। फिर तीसरा देखिएगा दोस्तों, तीसरा डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। तो तीसरा डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। और इसके लिए जो है, तीसरा के लिए जो है आपका चाल कितना है, पहले के लिए 100 था, दूसरे के लिए 200, चाल है 100 किलोमीटर पर आवर। तीसरे के लिए चाल भी 100 किलोमीटर पर आवर हमने डाटा में लिया है। तो इस तरह से क्या हो गया, दूरी बटे चाल किया हमने, तो समय आ गया। समय का फॉर्मूला यहाँ t1 चाहिए था ना, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो पहला दूरी और पहला चाल, तो दूरी बटे चाल समय आ गया, फिर दूरी बटे चाल समय आ गया, फिर दूरी बटे चाल समय आ गया। अभी ये टोटल आपका समय हो गया, तो टोटल दूरी हो गया अपॉन टोटल समय हो गया, यहाँ से निकल गया। अब चाल सॉल्व करने से आ जाएगा औसत चाल, सॉल्व कर दीजिए। पहला ऊपर में क्या हो जाएगा, 500 200 100, 5 2 700 1 800, 800 हो गया। नीचे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 और 500, तो 5 हो गया, 5 हो गया। फिर इसके आगे देखिए 200 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और फिर आगे कैंसिल करिएगा 100 तो 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया टोटल दोस्तों, 800 डिस्टेंस अपॉन 5 + 2 7 हो गया आपका टाइम, टोटल टाइम। तो 800/7 जो है आपका ये औसत चाल हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, और 7 से 7 1 = 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 बच गया, 1 पे 0 10 हो गया, तो 7 से करेंगे 7 का 7। फिर इसके बाद जो है आपका 3 बच गया, 3 पे 0 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा दोस्तों। तो 30 में क्या लगेगा, 7 चौका 28, बच गया 2। फिर इसके बाद देखिएगा पॉइंट बैठा दीजिएगा, 2 पे 0 तो 20 हो गया, 7 9 14, ठीक है। फिर 6 हो जाएगा, 6 पे 0 कितना हो गया, 7 8 56, तो यानी 114.28 आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका औसत चाल हो जाएगा। यानी आपको औसत चाल कुल दूरी अपन कुल समय से आपको निकालना है। दूरी दिया, दूरी रख देंगे, समय निकाल लेंगे, दूरी बटे चाल जो करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, फिर सॉल्व कर देंगे, आपका औसत चाल आ जाएगा। इस तरह से आप जो है दोस्तों अलग अलग, देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग चाल दिया हुआ था, तो इसके लिए अलग अलग समय आ गया। तो टोटल समय निकालने के लिए तीनों समय को जोड़ देंगे। अब जो अगला टाइप करेंगे दोस्तों, उसमें क्या है कि यहाँ पे समय अलग अलग है, यहाँ पे दूरी अलग अलग है। अब सेम दूरी अगर रहेगा कि 500 किलोमीटर, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि ए से बी के तरफ गए, फिर बी से ए की तरफ आए। मान के चलिए कि कोई शहर है, मुंबई शहर है, मुंबई से दिल्ली गए और फिर दिल्ली से मुंबई आए, तो क्या हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया। मुंबई से दिल्ली जाने में जो समय लग रहा है और फिर उसको दिल्ली से मुंबई आने में जो समय लग रहा है, तो वो डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो इतना नहीं करना है दोस्तों। ये जो फार्मूला है कुल दूरी अपन कुल समय चाल निकालने का, औसत चाल, ये अलग अलग दूरी में जब समय रहता है, अलग अलग डिस्टेंस रहेगा तब ये यूज़ करेंगे। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा
तो डिस्टेंस सेम रहेगा तब जो है ऐसा नहीं करेंगे। तब उसके लिए देखते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है, उस पर हम आएंगे। वो ट्रिक के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको 2 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ नेक्स्ट वो जो है लास्ट टाइप होगा दोस्तों इस औसत चाल वाले क्वेश्चन में, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो है उसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, VVI कर लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पहले इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों, कि एक मोटर कार जो है प्रथम 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। पहला जो 150 किलोमीटर है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। फिर जो है जबकि अगला 150 किलोमीटर की दूरी जो है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है 2 कंडीशन फिर से है। फिर 2 कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें जो पहला 150 किलोमीटर जो है आपका, पहला 150 किलोमीटर जो है दोस्तों उसमें 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है चलता है। दूसरा 150 किलोमीटर दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला अगला 150 किलोमीटर जो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो औसत चाल पूछा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब देखिएगा कि दूरी समान रहता है, जब दूरी समान रहेगा तो वो पुराने फार्मूला पे नहीं जाएंगे कि टोटल दूरी निकालना है, टोटल दूरी अपन टोटल समय करना है, वो सब कुछ नहीं करना है। दूरी से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपका टोटल दूरी जो है 2, जैसे कि पहला 150 किलोमीटर 60 के स्पीड से चला, फिर दूसरा 150 किलोमीटर जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, तो इस कंडीशन में क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, D1 और D2 सेम है, तो इसके लिए जो है दोस्तों हम लोग डिस्टेंस को यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला है इसका, औसत चाल इक्वल टू होता है, औसत चाल जो है दोस्तों, अगर इस पहले वाले स्पीड को हम x ले लेते हैं, x जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, दूसरे स्पीड को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा औसत चाल का, दोनों चाल के हेल्प से औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इसको पुटअप कर दीजिए दोस्तों, x का वैल्यू है 60 और यहाँ पे y का वैल्यू है 90, तो 2 इंटू 60 इंटू 90 हो जाएगा और अपॉन जो हो जाएगा x प्लस वाई, यानी 60 प्लस 90। बस इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, इसका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 60 इंटू 90 हो जाएगा अपॉन 60 प्लस 90 150 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 0 0 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद जो है 15 से 15 गुना 4 60 हो गया। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 36 हो गया, 36 इंटू 2 72 हो गया, यानी 72 जो है आपका दोस्तों किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही आपका औसत चाल हो जाएगा। तो यही आंसर हुआ दोस्तों। ये काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब भी 2 डिस्टेंस दिया रहेगा, उस 2 डिस्टेंस के लिए जो स्पीड दिया रहेगा उसमें देखिएगा अगर वो दोनों डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला जो है हम लोग यूज़ करेंगे, औसत चाल इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। वहाँ पे x और y क्या है, वो दोनों कंडीशन में जो दिया हुआ चाल है, बस उसको x और y पुट कर लीजिए, x और y मान के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बिना डिस्टेंस का हम लोग औसत चाल निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को जो है दोस्तों फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगला देखते हैं इसी टाइप में क्या क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है एक कार से मुंबई से पूना जो है 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल के वो चलता है, मतलब जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद पुणे से पुनः मुंबई आने के क्रम में वह जो चाल रखता है कार का 40 किलोमीटर पर आवर है। तो औसत चाल निकालना है दोस्तों। अब इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, केवल जो है आपको दोनों में चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल निकालना है। तो फिर वही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखिए ये मुंबई है, ठीक है, और इधर पूना है, ठीक है। तो मुंबई से पूना गया होगा, तो पूना जो गया होगा उसमें जो चाल रखा है उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर पुणे से जो है मुंबई आया है दोस्तों, इसमें चाल उन्होंने रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप देखिए कि दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम ही है, मुंबई से वो पूना गया है, फिर पूना से मुंबई आया है, तो दोनों कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग पीछे जो अभी क्वेश्चन किए उसमें क्या बोले थे, डिस्टेंस अगर सेम रहेगा समान दूरी के लिए हम लोग जो डिस्टेंस का बिना उपयोग किए औसत चाल निकाल सकते हैं।
वो फार्मूला होता है औसत चाल इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उसमें एक्स और वाई क्या होता है, चाल होता है। तो यहाँ भी दोस्तों देखिए मुंबई से पुणे गया है, फिर पुणे से मुंबई आया है, तो डिस्टेंस समान है, इसलिए इसमें जो है डिस्टेंस दिया भी नहीं है। अगर देता भी तो हम लोग यूज नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब दो चाल दिया हुआ है, मुंबई से पुणे जा रहे थे कार से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आ रहे थे पुणे से मुंबई उसी कार से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो औसत चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निकाल दीजिए फार्मूला से। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स वाई क्या है दोस्तों, डिफरेंट चाल है। इसको अगर पहले वाले को x मान लीजिएगा, दूसरा वाला y हो जाएगा। पुट अप कर दीजिए, 2 इंटू एक्स की जगह 50 हो गया, y की जगह जो आपका 40 हो गया, दोनों चाल है उसको पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स वाई हो गया अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 50 प्लस 40 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 इंटू 40 अपॉन जो है 90 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको तो 0 0 कैंसिल हो गया, और इधर सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी 400/9। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो वही क्या आ जाएगा आपका, इतना किलोमीटर पर आवर जो है, यानी 400/9 किलोमीटर पर आवर जो होगा, यही आपका औसत चाल हो गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको डिस्टेंस जो है नहीं दिया हुआ था, तो इसी फार्मूला से उपयोग करेंगे। और अगर क्यों नहीं दिया हुआ था, क्योंकि डिस्टेंस सेम था, मुंबई से पुणे गए, पुणे से मुंबई आए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 150 किलोमीटर जाते हैं मान चलिए एक जगह से, और फिर रिटर्निंग 150 किलोमीटर आ जाते हैं, तो भी वही होगा। अगर सपोज करिए यही क्वेश्चन अगले, जैसे मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ पे Q है, तो P और Q का अगर डिस्टेंस जो है मान चलिए कुछ होगा, यहाँ पे 150 किलोमीटर है, तो P से Q गया, फिर Q से रिटर्निंग P पे आया, तो 150 ही होगा ना। तो इस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी सेम डिस्टेंस रहेगा तो औसत चाल जो है बिना डिस्टेंस का हम लोग उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी सेम डिस्टेंस वाले में डिस्टेंस का बिना उपयोग करके औसत चाल निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में तो उसी तरह मुंबई से पुणे जो था सेम डिस्टेंस वाला था, इसलिए डिस्टेंस नहीं भी दिया तो औसत चाल जो है इस फार्मूला से निकाल लेंगे दोस्तों। तो औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन जो है एवरेज में काफ़ी पूछा जाता है। आप लोग ये जो 5-6 क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये देखेंगे हर एग्ज़ाम में आपको, एसएससी, रेलवे और में पीसीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो हम लोग फिर कल करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है दोस्तों में लाइक शेयर करिए, और दोस्तों में जो है शेयर करिएगा दोस्तों। अगर मान के चलिए आपको जो है ये आता होगा तो शेयर कर देंगे, तो जिस बच्चे को नहीं आता होगा बेसिक से वो सीख करके टॉप लेवल तक जो है हम 0 से ऊपर तक इसमें जो है ट्राई कर रहे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है एवरेज में कंप्लीट करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।